हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अश्विन सर की क्लास में आपका स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस इज गोइंग नाउ, और हम कह सकते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का आखिरी टाइप ऑफ सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं, दैट इज अबाउट टू फिनिश, दैट इज इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हमारा चल रहा है, आज हम लोग समझेंगे इसको। और सबसे पहले आपको ये चीज़ें मेरे ख्याल से अच्छी तरह समझ में आ गई होगी कि व्हाट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? सिंपल सा है, प्रेडिक्शन तो आपको होता ही है, मालूम है, लेकिन इसमें ये चीज़ें निकल के आती हैं। वॉट एवर द एक्शन इज अबाउट टू हैपनिंग इन द फ्यूचर टाइम, जो भी एक्शन आपका फ्यूचर टाइम में होने जा रहा है वो आपका एट ए सर्टेन टाइम तक वो चीज़ें चल रही होंगी। दैट मीन जैसे कि मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस हम क्या बनाते हैं? मैं 2 बजे क्रिकेट खेल रहा हूँगा, मैं 2 बजे क्रिकेट खेल रहा हूँगा। ओके, ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस का प्रेडिक्शन होता है। इसको इस तरीके हम लोग फॉर्म करते हैं। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट एट 2 PM, यानी कि 2 बजे मैं क्रिकेट खेल रहा हूँगा। 2 बजे भी हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, क्रिकेट खेलने का काम आपका खत्म नहीं हुआ होगा। ये आपका बताता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें कि ये चीज़ें बताई जाती हैं कि वॉट एवर द एक्शन विल बी गोइंग ऑन, जो भी एक्शन आपका हो रहा होगा वो आपका एक सर्टेन टाइम तक वो चल रहा होगा, वो खत्म नहीं हुआ होगा। ये होती है इसकी फीलिंग, इसको समझेंगे। आगे हम समझते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या स्ट्रक्चर है। WH वर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, इसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब विल या शैल यूज़ करेंगे, एंड आफ्टर दैट सब्जेक्ट यूज़ होगा। सब्जेक्ट के बाद हम लोग नॉट यूज़ करेंगे, नॉट के बाद बी यूज़ होगा, फिर मेन वर्ब का ING वाला फॉर्म, दैट मीन्स V1 V2 V3 V4। ओके, फिर आपका ऑब्जेक्ट है, इसके बाद आपके अदर्स हैं, और लास्ट में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन हम लोग यूज़ करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल से आपका क्लियर हो जाएगा। विल दे नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स एट 5 AM इन द मॉर्निंग, क्या वे सुबह 5 बजे पौधों को पानी नहीं दे रहे होंगे? सेंटेंस की फीलिंग को आप समझेंगे, क्या वे सुबह 5 बजे पौधों को पानी नहीं दे रहे होंगे, यानी कि यहाँ पे जो बातें बताई जा रही हैं इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ये आपका सबसे बड़ी चीज़ मालूम होना चाहिए आपको, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें जो WH वर्ड है, हमने बताया था आपको हिंदी के सेंटेंस में कब, कहाँ, क्यों, कैसे, अगर सेंटेंस के बीच में आता है वो आपके WH वर्ड्स होते हैं, लेकिन अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपका क्या आ रहा है, दैट मीन्स वो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है। तो यहाँ इस सेंटेंस में क्या वे सुबह 5 बजे पौधों में पानी नहीं दे रहे होंगे, दैट मीन जो क्या सब स्टार्टिंग में ही आया हुआ है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे विल यूज़ करते हैं, इसके बाद आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट है, फिर आपका बी यूज़ कर रहे हैं, फिर आपका पानी देना, पौधों को पानी देना हम लोग क्या बोलते हैं? वाटर यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग ING यूज़ कर लेते हैं, वाटरिंग हो गया। द प्लांट्स ऑब्जेक्ट है एट 5 AM इन द मॉर्निंग, सुबह 5 बजे, क्या वे सुबह 5 बजे पौधों को पानी नहीं दे रहे होंगे? क्लियर आपका है। नेक्स्ट एग्जांपल, वाई विल सी नॉट बी गोइंग टू स्कूल इफ इट स्टॉप्स रेनिंग। समझेंगे यहाँ पे इफ जो आया हुआ है एज ए कंजक्शन, जैसे आपका व्हेन आता है, बिफोर आता है, इसे यहाँ पे इट आया हुआ है, और इसकी मीनिंग क्या निकल के आएगी? वाई विल सी नॉट बी गोइंग टू स्कूल इफ इट स्टॉप्स रेनिंग, अगर वर्षा रुक गई होगी तो वह विद्यालय क्यों नहीं जा रही होगी। समझ रहे हैं आपको? यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस आपका है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं समझेंगे ये आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी कि वर्षा रुकती है, ऐसा नहीं है। ये आपका फ्यूचर टेंस की ही फीलिंग निकल के आएगी। अगर वर्षा रुक गई होगी, अगर वर्षा रुक जाएगी तो वह विद्यालय क्यों नहीं जा रही होगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को? इसी को ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे वाई जो आया हुआ है ये आपका WH वर्ड है, क्योंकि हिंदी के सेंटेंस में क्यों शब्द आपका बीच में आया हुआ है। वह विद्यालय क्यों नहीं जा रही होगी अगर वर्षा रुक गई होगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं वाई आपका स्टार्टिंग में लिखेंगे, फिर आपका विल आपका आ गया है, इसके बाद आपका सब्जेक्ट है, एंड आफ्टर सब्जेक्ट आपका हम लोग नॉट यूज़ करते हैं, इसके बाद आपका बी है, फिर गो आपका वर्ब है, इसमें ING हमें ऐड कर दिया है, गोइंग टू स्कूल एज ए ऑब्जेक्ट, फिर आपका कंजक्शन वर्ड यहाँ पे इफ ऐड हुआ है, इसके बाद आपका इट स्टॉप्स रेनिंग। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं हम लोग। दैट मीन सेंटेंस आपका क्या बन रहा है? वाई विल सी नॉट बी गोइंग टू स्कूल इफ इट स्टॉप्स रेनिंग, अगर वर्षा रुक गई होगी तो वह विद्यालय क्यों नहीं जा रही होगी। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, शैल वी नॉट बी, देखिए यहाँ पे बी लगेगा नॉट के बाद, शैल वी नॉट बी गैदरिंग हियर व्हेन प्रिंसिपल कम्स। इसकी मीनिंग क्या है? व्हेन प्रिंसिपल कम्स, दैट मीन्स जब प्रिंसिपल यहाँ आएंगे,
जब प्रिंसिपल आएंगे क्या हम लोग यहाँ गैदर यहाँ इकट्ठा नहीं हो रहे होंगे? समझ में आ रहा है? इसको समझेंगे। शैल वी नॉट बी गैदरिंग हियर, क्या हम लोग यहाँ इकट्ठा नहीं हो रहे होंगे जब प्रधानाचार्य आएंगे? सेंस निकल के आ रहा है, समझेंगे। प्रिंसिपल कम से मतलब प्रिंसिपल आता है नहीं, यहाँ पे नहीं होगा, वो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में होगा जब हम लोग वहाँ पढ़ते हैं, लेकिन ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आया हुआ है, इसको लाया गया है, लेकिन यहाँ पे फीलिंग निकल के आएगी इसी से रिलेटेड, उससे रिलेटेड नहीं होगा, प्रेजेंट से बाहर नहीं, ठीक है। लेकिन टेंस आपको वही प्रेजेंट इंडिफिनिट यूज़ करना है, ठीक है। शैल वी नॉट बी गैदरिंग हियर व्हेन प्रिंसिपल कम्स, क्या हम लोग यहाँ इकट्ठा नहीं हो रहे होंगे जब प्रधानाचार्य आएंगे? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फॉर यू। हाउ विल अदिति नॉट बी, हाउ विल अदिति नॉट बी, ओके, यहाँ पे हाउ विल अदिति नॉट बी डिलीवरिंग द स्पीच इन द असेंबली टुमारो, ओके। सेंटेंस की मीनिंग समझेंगे ये है। हाउ विल, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड आपका आया हुआ है, यानी कि हिंदी के सेंटेंस में आपका कैसे, यानी कि अदिति कैसे कल सुबह अदिति कैसे कल असेंबली में यह है भाषण नहीं दे रही होगी। तो यहाँ पे हाउ वर्ड आया हुआ है, तो इसको हम लोग स्टार्टिंग में लिखेंगे, हाउ है, इसके बाद आपका विल यूज किया गया है, फिर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपका नॉट यूज किया गया है, नॉट के बाद बी है, फिर आपका भाषण देना, डिलीवर, डिलीवर हो गया, डिलीवर मतलब भाषण देना होता है, डिलीवर में हम लोग आईएनजी ऐड कर दिए, डिलीवरिंग हो गया। द स्पीच एज ए ऑब्जेक्ट है, इन द असेंबली टुमारो, ठीक है, कल सभा में, ओके, यानी कि क्या हो गया, कैसे अदिति कल सभा में भाषण नहीं दे रही होगी। यहाँ पे टाइम, सर्टेन टाइम दिया गया है, टुमारो की बात की जा रही है, तो सेंटेंस आपका क्लियर हो रहा होगा। अब आपका नेक्स्ट एग्जांपल है, विल आई नॉट बी रीचिंग द स्टेशन एट 3 PM, विल आई नॉट बी रीचिंग द स्टेशन एट 3 PM, क्या मैं 3 बजे की बात की जा रही है, PM लिखा गया है, दैट मीन्स आपका इवनिंग टाइम में आपका है 3 बजे, 3 बजे यानी कि अब दोपहर में 12 बजता है, वो आपका नून होता है, इसके बाद आपका इवनिंग चालू हो जाता है, तो यहाँ पे 3 PM आपका है, क्या मैं 3 बजे स्टेशन नहीं पहुँच रहा हूँगा। विल आई नॉट बी रीचिंग द स्टेशन एट 3 PM, एक टाइम दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये टाइम न दिया जाए फिर ये आपका कन्फर्म नहीं होगा, इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये आपका टाइमिंग जरूर, सर्टेनिटी जरूर होनी चाहिए, समय जरूर देना, एट ए सर्टेन टाइम यहाँ लिखा गया, वो चीज़ हमें फॉलो करना है। विल आई नॉट बी रीचिंग द स्टेशन एट 3 PM, क्या मैं 3 बजे स्टेशन नहीं पहुँच रहा हूँगा। मेरे ख्याल से ये जो एग्जाम्पल्स आपको दिए गए हैं बहुत ही ईजी है, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेंट्रेट होना है, आपके समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके। बस इसके रूल्स को, इसकी फीलिंग्स को आप लोग ध्यान में रखिए, उसको आप संभाल के रखो, हमेशा दिमाग में संभाल, कॉपी में संभाल के रखेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको यहाँ भी संभाल के रखना है, दिमाग में भी संभाल के रखना है, क्योंकि यहाँ जो चीज़ संभाल के रखेंगे यहाँ से कहीं नहीं खोएगी। बस यहाँ पे अगर आपके संभाल आ गया, यहाँ पे अगर स्टोर हो गया, फिर वो कहीं नहीं जाएगा। आपका नोटपैड मिस हो सकता है, कॉपी मिस हो सकती है, लेकिन यहाँ से अगर यहाँ पे आपने स्टोर हो गया तो फिर यहाँ पे वो लॉक हो जाता है। यहाँ पे लॉक कैसे होगा, जब हमको मोर एंड मोर प्रैक्टिस करते हैं, मोर एंड मोर प्रैक्टिस जितना ही करेंगे उतना ही हमारे अंदर परफेक्शन आती है, और जब परफेक्शन आती है तो वो चीज़ें हमें अच्छी लगने लगती हैं। और वीडियोस को आप लोग लास्ट तक आप लोग देखेंगे, ज़रूर आपको अच्छी लगेगी, आपने काम की लगेगी, और आप इसको शेयर भी करेंगे, और इसको आप लोग लाइक भी कीजिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है। लगना आपको 100% है, क्योंकि इतनी काम की चीज़ है तो ख़राब तो लग नहीं सकती है, अच्छी लगेगी, तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे, आई होप। और अभी तक अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द bell icon so that we can provide you timely more and more videos and the notification you can get, okay. And don't forget one thing, always I tell you that do the practice, because practice makes a man perfect.